स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो थर्ड चैप्टर था जिसका नेम था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये हमने रीडिंग की थी, आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमने जाना था। एंड उसके बाद जो हमारा ए सेक्शन था, ए सेक्शन को हमने रीड किया था। एंड अब जो आता है हमारा बी सेक्शन। ए सेक्शन हमने कल कर लिया था अपना, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपना बी सेक्शन करना है। जो हमारा बी सेक्शन है मैं आपको बोर्ड पे कराती हूँ एंड आपको अपनी नोटबुक में करना है। सबसे फर्स्ट जो आपका बी में जो फर्स्ट है, आपका बी है, पहले टिक यानी राइट का ऑप्शन लगाना है, ये वाला। ये किस लिए लगाते हैं हम, जब हमारी स्टेटमेंट ठीक होती है, राइट होती है यानी सही है। तो टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट जो ये आपकी दी हुई है, ये 4 स्टेटमेंट्स है, अगर ये आपकी ठीक है तो आपको राइट का ऑप्शन लगाना है। अगर एंड क्रॉस यानी ये रोंग वाला ऑप्शन, द रोंग वन। अगर गलत है तो हम रोंग लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। अगर सही है तो टिक का आंसर लगाएंगे, करेक्ट आंसर। ये जो है हमारा राइट का करेक्ट का ऑप्शन टिक है, ये लगाएंगे। सो जो फर्स्ट में आपको क्या बोल रहा है, CPU स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारी CPU होता है, जैसे आपको बताया था कि CPU होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रोंग है। आप इसमें क्या फिल करोगे, बुक में भी आपको ये दिए हुए हैं। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये जो सेक्शन दिया हुआ है, ये बी सेक्शन, इसमें आपको फिल करना है इन बॉक्सेस में, जो ये बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं। तो जो आपका A1 है ये आपका रोंग है, क्योंकि CPU जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर की जगह सेंट्रल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब उसके बाद सेकंड है, प्रिंटर हेल्प्स टू प्रिंट व्हाट वी सी ऑन मॉनिटर स्क्रीन। जो प्रिंटर होता है वो हमारा, जो भी हम मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं उसको देखने में और प्रिंट करने में, जो भी हम मॉनिटर के ऊपर देखते हैं उसको प्रिंट करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, राइट। क्योंकि जो प्रिंटर होता है उससे हम क्या है, प्रिंट करते हैं, हमारी जो भी कोई चीज़ होती है उनको प्रिंट करते हैं। एंड उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, कीबोर्ड हैज़ 2 और 3 कीज ऑन इट। जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर 2 या 3 बटन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रोंग है। क्योंकि जो कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कीज होती हैं, 104। बट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड हैज 2 और 3 कीज ऑन इट। तो यहाँ पे 2 या 3 की नहीं होती, 104 कीज होती है। एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है, यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जो मैंने आपको यूपीएस बताया था, यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मैंने क्या बताया था कि जो अनइंटरप्टेड होता है, यानी जो यू से अनइंटरप्टेड है, यहाँ पे इसका मतलब होता है जब भी लाइट चली जाती है बिना इलेक्ट्रिसिटी यानी बिना करंट के किसी चीज को ऑन रखना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूपीएस कीप द कंप्यूटर ऑन। जो यूपीएस होता है वो कंप्यूटर को ऑन रखता है इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, राइट है। तो इन सब में आपको फिल करना है, ये स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा बी सेक्शन था वो मैंने आपको बोर्ड पे कराया था। अब जो आपकी बुक में आपका जो सी सेक्शन है, ये वाला जो सी सेक्शन है, मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट स्टेटमेंट। जो पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, इस साइड में जो आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको इनके करेक्ट स्टेटमेंट से क्या है, मैच करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट हमारी क्या दिया हुआ है हमें, माउस। तो माउस क्या करता है, आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं इनको रीड करेंगे पहले हम। आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो माउस होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, नहीं, इससे मैच नहीं करेंगे। उसके बाद जो है सेकंड, आई शो यू वर्क डन बाय यू। तो जो माउस होता है वो यहाँ पे वो हमें कुछ भी चीज़ शो नहीं करता। एंड जो थर्ड है, आई हैव बटन्स विद नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर बटन्स हैं और नंबर्स हैं जिन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, इसमें भी मैच नहीं करेंगे हम माउस को। उसके बाद है, आई हेल्प टू मूव ए पॉइंटर ऑन मॉनिटर स्क्रीन। तो यहाँ पे जो हमारा ये है, माउस को हम मैच करेंगे इससे।
हमारे लास्ट से। तो जो है क्योंकि ये जो है आई हेल्प टू मूव ए पॉइंटर ऑन मॉनिटर स्क्रीन, जो ये है मॉनिटर जो है माउस जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन पे पॉइंटर का वर्क करता है, जो एरो होती है उसको मूव करता है। एंड उसके बाद सी है, सी क्या दिख रहा है आपको, सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, आई एम दी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसको हम मैच करेंगे इससे। एंड उसके बाद आता है ये जो दिख रहा है आपको मॉनिटर स्क्रीन, आई शो यू द वर्क डन बाय यू। तो जो ये है मॉनिटर है वो हमें सारा वर्क जो है शो करता है जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं। एंड उसके बाद ये लास्ट बचा है, ये क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में आई हैव बटन्स विद द नंबर एंड अल्फ़ाबेट। इसके अंदर जो है ये कह रहा है कि मेरे अंदर कुछ बटन्स हैं नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के साथ। आपने देखे हैं जैसे ये बटन्स हैं, ये सारे इन पे अल्फ़ाबेट्स और इन पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये आपको इस टाइप में फिल करना है। एंड उसके बाद जो है आपका डी सेक्शन, डी सेक्शन में हम करेंगे, डी में है रीअरेंज द जम्पलेट लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट नेम ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो ये है इनको रॉन्ग तरीके से लगाया हुआ है, इनको हमें रीड करना है, इनको ठीक तरीके से लिखना है। तो जो सबसे फर्स्ट में दिया है USMOE, इससे क्या बन सकता है हमारा, क्या बनेगा इससे हमारा, क्या होता है 5 वर्ड्स का हमारा होता है माउस। M ये हो गया, O फिर यहाँ USE हो गया पूरा, MOUSE। एंड उसके बाद हमारा दिया हुआ है MRTIONO। इससे क्या बन सकता है हमारा, सोचो, इससे बनेगा हमारा मॉनिटर। M फिर O ले लेंगे कोई सा भी, ONITOR। इसमें क्या फिल करना है, मॉनिटर, क्योंकि इससे हमारा क्या बन रहा है, मॉनिटर। एंड उसके बाद थर्ड है TPIRNRE। तो इससे क्या बन सकता है हमारा, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, प्रिंटर। P ये हो गया PRINTER। जो ये दिए हुए हैं आपको अल्फ़ाबेट्स, इनसे कौन कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं जो कंप्यूटर के लिए ही यूज़ होता हो, जो कंप्यूटर में ही होता हो। तो उसके बाद यहाँ पे PRINTER, तो ये हो गया प्रिंटर। एंड उसके बाद हमारा PESKARE, इससे क्या बन सकते हैं, इन वर्ड से हमारा क्या बना सकते हैं, हम इससे क्या वर्ड बना सकते हैं, इन अल्फ़ाबेट से हम बना सकते हैं स्पीकर। स्पीकर SPEAKER। तो आपको ये फिल करना है। एंड उसके बाद जो आपका ये आता है इस यहाँ पे फन टाइम का जो है आपको ये दिया हुआ है, ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग आउटलाइंस गिवन बिलो, इट्स कंप्लीट योर कंप्यूटर एंड फिल द कलर्स ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे जो ये डॉट्स हैं इनको मैच करके आप इस टाइप में, जैसे ये आपकी यहाँ से ये लाइन है, हम ऐसे फिल करेंगे, इनको सबको आपस में ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद इनको ज्वाइन करने के बाद आपको जो कलर ठीक लगता है वो कलर आप अच्छे से फिल करोगे। अब उसके बाद जो है हमारा फन टाइम का जो बी है, काउंट एंड राइट हाउ मैनी कीबोर्ड्स एंड माउस आर देयर इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे माउस करने आपको कितने काउंट है आप खुद फिल करोगे, मैं नहीं बताऊँगी। बस यहाँ पे नंबर ऑफ माउस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या फिल करेंगे हम 7। कीबोर्ड कितने हमारे 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम कितने लिखेंगे, कीबोर्ड कितने हमारे 5। अब जो सी सेक्शन है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज। तो यहाँ पे जो जैसे ये है, क्या है हमारा कीबोर्ड, आपको पता है इसकी एरो बनाई हुई है यहाँ पे, तो यानी इसका नेम हमें ऐसे लिखना है इस इन बॉक्सेस में। तो ये क्या है हमारा कीबोर्ड, और कीबोर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, KEYBOARD। तो यहाँ हम इस ऐसे क्या फिल करेंगे, कीबोर्ड।
अब ये क्या है हमारा माउस, और माउस का हमें फिल करना है ऐसे, तो क्या हो गया M, और अब जो कीबोर्ड हमने लिखा था उसका O इधर आ गया, MOUSE। अब ये क्या है, क्या शो हो रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, मॉनिटर। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, MONITO, और R जो हमने कीबोर्ड में से लिया था वो आ गया। अब इसके बाद हमारे जो ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, स्पीकर्स। तो यहाँ पे क्या, SPEAKE जो हमने माउस का लिया था, NR। तो ये सब आपको अभी अच्छी तरह अपनी नोटबुक में फिल करना है। होमवर्क में क्या करना है आपको, डू क्लास वर्क। जो अभी वर्क मैंने आपको कराया है वो अभी आपको अपनी नोटबुक में एंड बुक में, आपको जो ये है आपका फन टाइम वो आपको बुक में ही फिल करना है। एंड जो आपका ये है ब्रेन जिम जो मैंने अभी कराया है, ये वाला और ये वाला आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, एंड बुक वर्क भी अच्छी तरीके से फिल करने हैं।